मित्र है। रास्ते में मेरे प्रभु पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं, कालीवन पीछा किए हुए। रास्ते में मुचकुंद जी लेटे हुए थे। ये मुचकुंद कोई और नहीं, सूर्यवंशी राजा थे, मानधाता के पुत्र थे। भगवान ने अपना पीतांबर उस मुचकुंद जी को उड़ा करके आगे निकल लिए। मुचकुंद जी ने देवासुर संग्राम में युद्ध किया था, थक गया था, इंद्र से वरदान मांगा था, प्रभु मुझे कुछ वरदान दीजिए, क्या चाहते हो? मैं आराम करना चाहता हूँ, जा करके तुम सो जाओ, अगर तुम्हें कोई जगाएगा जैसे ही आंख खुलेगी तो वो जल करके देखते ही तुम्हें भस्म हो जाएगा। भगवान ने पीतांबर ऊपर से चुपचाप उड़ा करके आगे निकल गए। कालीवन पीछे से गया, उनको लगा कि देखो ये बड़ा नटखट है, कैसे ये पीतांबर उड़ करके चुपचाप लेटा हुआ है ताकि मैं समझ ना पाऊं। जाकर के लात से प्रहार किया, मुचकुंद जी की आंखें खुल गई। जैसे ही आंखें खुली और कालीवन के ऊपर नजर पड़ी, जाल करके कालीवन जल करके कालीवन पर भस्म हो गया। प्रेम सुने जय जय श्री राम। जिस संकर्षण पर्वत पर जाकर के मेरे गोविंद और बलराम जी चढ़ गए थे, उसी पर्वत पर आग लगवा दिया। कौन? जरासंध। वो सारा पर्वत जल करके खाक हो गया, लेकिन जलने से पहले ही कृष्ण और बलराम छलांग लगाया और छलांग लगा करके जहां द्वारिकापुरी का निर्माण किया था, द्वारिका में जाकर के वास किया। और आज से मेरे प्रभु द्वारिका वासी बन गए। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। जरासंध को लगा कि बलराम और कृष्ण इसी संकर्षण पर्वत पर ही जल करके खाक हो गए, समाप्त हो गए। इस प्रकार बड़ी सुंदर सी कथा भगवान सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं। अच्छा, अब तो भगवान कहते हैं 23 वर्ष के हो गए। जब 23 वर्ष के भगवान हो गए ना, तो होता क्या है, अब तो विवाह का नंबर होना चाहिए। सारी लीलाएं भगवान ने कर डाला। एक रैवत नाम के राजा थे, वो ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंच गए। ब्रह्मा जी के यहाँ अपनी कन्या का विवाह तय पूछने के लिए गए थे, किसके साथ में विवाह करूं। उनकी पुत्री का नाम था रेवती। बोले जानते हो ये कब की बात है? सतयुग की बात। अब तो द्वापर चलने वाला है। तुम्हारी पुत्री के लिए योग बर अगर कोई है तो वो जन्म ले लिए हैं, बलराम के रूप में वहां जाओ और अपनी कन्या का वर्ण करो। बलराम जी के साथ रेवती नामक कन्या का विवाह हो गया। पहले के युग में कहते हैं 7 हाथ के व्यक्ति होते थे, और जैसे समय बदलता गया व्यक्ति भी छोटे होते चले गए। सतयुग में व्यक्ति की आयु होती थी 1 लाख वर्ष। फिर सतयुग के बाद त्रेता आया, 1 जीरो कम हो गया, कितना बचा? 10,000। फिर 1 जीरो घट गया, फिर कितना बचा? जैसे द्वापर आया 1,000, और फिर 1 जीरो हट गया, जैसे कलयुग आया, क्या बचा? 100 वर्ष। शतम जीवेम सरदा। रेवत नाम की जो पत्नी थी ये थोड़ा कुछ लंबी थी। बलदेव जी जो हल मूसल धारण करते थे, ठोक ठाक करके अपनी पत्नी को बराबर कर लिया। लेकिन आप लोग प्रैक्टिकल मत करने लगना, नहीं घर में महाभारत हो जाएगी। पत्नी सोचे कि चलो पति छोटा है तो उसको ठोक ठाक करके बराबर कर ले, या पति सोचे कि यार हमारी पत्नी लंबी है, हम भी अपने बराबर में कर लें। वो प्रभु हैं, कुछ भी लीला कर सकते हैं। प्रेम से जय जय श्री राधे। अब आइए आज के मुख्य प्रसंग में। बलराम जी का विवाह हुआ, बड़े धूमधाम से मनाया गया। नंबर आया हमारे कन्हैया जी का। कि भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिनाननाम राक्षसेन विधानेन उपेयेम इति स्मृतम्। देखो, भगवान ने कहा कि बलराम जी का विवाह हुआ, इसके बाद कन्हैया का विवाह हुआ। तो यहां पर प्रश्न कर दिया। सब लोग बड़ी विनम्रता का परिचय देंगे, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे। मैं पुनः निवेदन करता हूं, कोई भी आवाज न करें। आज बहुत सुंदर सी लीला है मेरे प्रभु की। 30वीं वर्षगांठ है, तो प्रभु के विवाह के साथ साथ इनका भी जयमाल कराया जाएगा। सब लोग आशीर्वाद दिया जाएगा इनको।
बड़े ही धूमधाम से आनंद से आप लोग जितना शांति का परिचय देंगे उतना आनंद आएगा। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणी रुचिराननाम। प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव, मैंने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी मैया के साथ राक्षस विधि से विवाह किया है। इस कथा को विस्तृत करके सुनाइए, इस कथा को विस्तृत करके हमें सुनाइए। विदर्भ नरेश हैं राजा भीष्मक जी, जिनके यहां 5 पुत्रों का जन्म हुआ और 1 पुत्री का जन्म हुआ। सरोवर से यह पुत्री प्राप्त हुई मैया रुक्मिणी। ये इतने प्रतापी राजा हैं कि ये पुत्री और पुत्र में कोई अंतर नहीं समझते हैं। जिस प्रकार से हिस्सा ये पुत्रों का लगाया, उसी प्रकार से हिस्सा पुत्री का भी लगाया। प्रेम शोले जय जय श्री राधे कि भज मन नारायणो नारायणो नारायण लक्ष्मी नारायणो नारायण नारायण भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 नारायणो नारायण लक्ष्मी नारायणो नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। चारों तरफ जहां भी जाकर के देखो, विदर्भ नरेश में ये किसका आश्रम बना हुआ है? पता चला ये मैया रुक्मिणी जी का है। ये पौशाला किसके द्वारा बनाई गई हुई है? पता चला रुक्मिणी मैया के द्वारा है। एक दिन नारद जी आए और रुक्मिणी मैया का हस्तरेखा देखा। घर में पुत्री सयानी हो, किसको चिंता नहीं होती। भीष्मक जी ने अपनी पुत्री को देखा कि विवाह के योग्य हुई, चिंतित हुए। रुक्मी मेरे प्यारे भक्तों कहते हैं, जरा आसंध आदि से जो मैत्री करके रखा है, शाल्य दांतवक्त्र शिशुपाल इत्यादि से, जो जुए खेलना, मदिरा का पान करना, इसके सिवा कोई काम नहीं। जैसे संगति वैसे रंगति। आज जुए का पासा चल रहा है और वहां पर जाकर के रुक्मी बैठ गए। उदास मन है। जरासंध ने पूछा, क्यों उदास हो? क्या बताऊं, बहन विवाह के योग्य हो गई है, कोई सुंदर वर नहीं दिखता। बोले, ये जो शिशुपाल बैठा हुआ है, इससे बढ़िया सुंदर वर कहां मिलेगा। पंडित जी को बुलवाया गया। पंडित जी ने कुंडली मिलाई। बोले, ये विवाह नहीं बन रहा है। बढ़िया पोटली पकड़ा दी गई धन की। तो पंडित जी ने भी कह दिया। अब इधर मेरे प्यारे भक्तों, नारद जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के सिवा छोड़ करके ये किसी और की नहीं हो सकती। ये तो साक्षात महालक्ष्मी है। एक ब्राह्मण के द्वारा खत भेजा गया और उस खत में रुक्मिणी मैया ने लिखा, क्या लिखा कि श्रुत्वा गुणान् भवन सुंदर शृण्वतान्ते। मैया रुक्मिणी पत्र में लिख रही हैं कि मेरा भाई जबरदस्ती मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, जो 1 नंबर का जुआड़ी है, 1 नंबर का शराबी है। और पुत्री को यह पहले से मालूम हो जाए कि जिस पति के साथ मेरी शादी होने जा रही है वो 1 नंबर का जुआड़ी है, शराबी है। भला एक बात बताइए, कौन सी ऐसी कन्या होगी जो ऐसे पति का वर्ण करना चाहेगी? बोलो हाँ या कोई कन्या वर्ण करेगी? नहीं कर सकती। पत्र लिखा, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतुंगतापम्। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते
निरविश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम। जय हो। त्वयच्चया विशति चेत्रमपत्रपम मे। रुक्मिणी मैया को जब ये पता चला कि मेरा विवाह मेरा भाई शिशुपाल के साथ करना चाहता है, बैठ करके रोती है। शिशुपाल की जो पत्नी है ये बड़ी धार्मिक है और मैया रुक्मिणी को बहुत चाहती हैं। पत्र लिखवाया और बोले पत्र लेकर के किसी ब्राह्मण के माध्यम से भिजवा दीजिए। ब्राह्मण को बुलाया गया और ब्राह्मण को बुला करके ये अपनी सारी बातें लिख करके दे दिया। क्या लिख करके कहा? श्रुत्वा गुणान, मैंने अपने कानों से आपके गुणान वादों को श्रवण किया है। भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम। सारी बात को बता दिया। कि हे स्वामी, मैं तो जन्म जन्मांतर से आपकी दासी हूं। मेरा भाई शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहता है। पत्र में यह भी लिख दिया कि आप पूछेंगे कि मैं किस प्रकार से आपके साथ वर्ण करूं। यहां पर स्पष्ट भागवत जी में लिखा हुआ है कि मैया रुक्मिणी जी कहती हैं, माम राक्षसेन विधिनो हृद वीर्य शुल्काम। राक्षसी विधि से ही मेरा विवाह करिए। और विवाह की शुल्क क्या है? वीर्य शुल्काम, वीरता का परिचय देते हुए, वीरता का शुल्क देते हुए आप मेरा हरण कर लें। और यह भी लास्ट में लिख दिया कि कदाचित आप नहीं आए और मेरा शिशुपाल के साथ विवाह हुआ तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। लेकिन हां, एक बात तो जरूर है, अगर कदाचित शिशुपाल विवाह करके मुझे ले गया तो यह बात ठीक उसी प्रकार होगी जैसे किसी शेर का भाग कोई सिंह लेकर के चला जाए, कोई शेर का भाग कोई सियार लेकर के चला जाए। प्रेम श्री जय जय श्री राधे। उस पत्र को लेकर के ब्राह्मण देवता कहते हैं जा करके द्वारिका में पहुंचे। द्वारिका में पत्र दिया। इत्तेते गुह्यम संदेश यदुदेव मया हृता, यदुदेव मया हृता। पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता पहुंचे। कन्हैया के हाथ में पत्र दिया और पत्र देकर के कहा, प्रभु इसको जल्दी पढ़िए, ये गुप्त पत्र है, किसी है। और प्रभु मेरे रथ लेकर के आ रहे हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में जब कन्या का विवाह होता है तो माता गौरी का पूजन करने के लिए जाती हैं। आइए मैया रुक्मिणी जी के साथ हम भी बड़े भाव से मैया गौरी का पूजन करें। और किस प्रकार से जब पूजन करने के लिए जाते हैं तो कैसे जाते हैं? खाली हाथ जाते हैं क्या? गाते हुए धूमधाम मस्ती में। आज जगत जननी जगदम्बिका मां रुक्मिणी मैया गौरी का पूजन करने के लिए जा रही हैं। गौरी दरबार चलो सखी पूजिया में, गौरी दरबार चलो सखी पूजिया। गौरी दरबार शंभु दरबार, गौरी दरबार शंभु दरबार चला हो सखी पूजिया। गौरी दरबार चला हो सखी पूजिया। शंकर के पूजन करबे सब सखी ले मिले,
शंकर के पूजन आज सब सखी परम पिता परमेश्वर गौरा जी के योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का गौरा जी के और मैया गौरी पूजन के लिए जा रही है। सब सखियां घूमती हुई गाती हुई मंगल गीत गाती हुई गौरी पूजन के लिए जा रही है। जय हो पूजा की अधिक अनुराग पूजा ऐसा सुंदर दृश्य क्या बात है। जय हो निज अनुरूप सुभग बरु मांगा सुभग बरु मांगा गौरा जी के बोले सब मैया जी के बोले सब सखी जयकार सखी पूजिया गौरी दरबार चलो सखी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी सदानंद माता जय दामिनी ज्योति गाता नहीं तवया मध्यवसाना अमित प्रभाव दूल्हे सरकार अपना रथ लेकर के अवभाव विभाव भाव आरिणी मैया वो विभाव विश्व विमोहनी सबसे बिहारी विश्व विश्व विमोहनी सबसे बिहारी विश्व विमोहनी सबसे बिहारी गौरी पूजन किया। मैया ने आशीर्वाद दिया कि मनुजाहिरा जो मिलई सो बर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील यही भांति गौरी असीस सुन सिया सहित ही हर्षी अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मैया का पूजन किया। मैया ने आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते मेरे कन्हैया ने रुक्मिणी जी का हाथ थाम लिया और हाथ थाम करके रथ में बैठा लिया। रथ में बैठाल करके मेरे प्रभु द्वारकाधीश को प्रस्थान किया। प्रेम बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। रथ में बैठा करके द्वारका की तरफ प्रस्थान कर दिया। साथ में जितने भी सेवक आए हुए थे सारे सेवक देखते ही देखते रह गए। किसी एक सेवक ने कहा मन के श्रद्धा सुमन से मैया को सजाएं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर बना दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगाई जा रही है और मेहंदी गीत में जिसको नृत्य करना हो लगा के आओ में खुशी में सुंदर बना नृत्य करने वाले किधर सामने भी आ सकते हैं। सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे
पसंद करना है वो आगे आ सकते हैं। जय हो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी किन्हिर सगाई। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी किन्हिर सगाई। सतगुरु ने मेरी सदरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, सतगुरु दुल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसी पहनु चूड़ी जो कबहू